क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान इंडिया के कहने पे काम करते हैं आपके ख्याल से? भाई मैनू नहीं पता, मैं आपके ख्याल से क्यों इंडिया के कहने पे करते हैं? लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि जो इंडिया कहता है उस तरीके से इमरान खान काम करते इसके हैं। पास कोई सबूत है? आपके पास कोई लॉजिक है? तालिबान को पसंद करते हो कि इमरान खान को पसंद करते हो? है वहाँ पे लोगों को खाने पीने की जो अशिया है वो नहीं मिल पा रही। वहाँ पे लोग जो है पीने के लिए दूध तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप देखें कि बांग्लादेश को जो है 40% खाने पीने की जो अशिया है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जिसमें सब्जियां शामिल थी और मुख्तलिफ चीज़ें शामिल थी, चावल शामिल था। इंडिया ने तमाम एक्सपोर्ट पर जो है रोक लगा दी है। एक मिनट, आपकी मेरी बात सुन लें। ये बिल्कुल ये सारे हिंदू का एरिया था। ये आप भी, हम भी, ये सब हिंदू थे। तो हम फिर फखर से ये कह रहे हैं कि बाहर से आया उसने अटैक किया। हिंदुओं की जो ये मोत्सब, इनकी जो तंग नजरी की वजह से, इनकी गलत सोच की वजह से, इनके दिमाग की जो खराबी की वजह से, यहाँ तक कि इंडिया ने भी 365 के नाम से एक प्लान जो है वो बना लिया है कि हमने एक साल के अंदर अंदर जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करना, और जितना इंटरनेशनल जो एक्सपोर्टर था जो जाता था बांग्लादेश के पास, वो अब इंडिया के पास आया करेगा। आज भी ये नाचने वाले की कौमें है, नाचने वाले की। आज भी देख लें, इंडिया कौम नाचने वाली है। अपनी उनका कल्चर का हिस्सा है, उनका कल्चर का हिस्सा है। हम ऐसा नहीं, सर कल्चर का हिस्सा इंडिया करते हैं, सर मानते हैं। चलो इंडिया एक करते मिनट हैं, के लिए मान लिया। इंडिया करते हैं। हाँ। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ। एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, जलसी हमारे पौधन दुनिया में नंबर 1 है। तुम कई दुनिया देखो, कोई धमाका नहीं होता। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो अगर कोई पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी भारत पर अटैक करे, भारतीयों को मारे, हिंदुओं को मारे, तो पाकिस्तानी उसका सपोर्ट करते, वो सही है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है बांग्लादेशियों की तरफ से, उन्हें काटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, ये भी सही हो रहा है पाकिस्तानियों के हिसाब से। गलत कुछ होता है तो वो ये कि इन सारी चीज़ों का एक्शन का रिएक्शन देते हुए भारत जब जवाबी कार्रवाई करता है तो फिर पाकिस्तानियों को वो गलत लगता है कि भारत क्यों कर रहा है, भारत क्यों मार रहा है। फिर ये पूरी दुनिया में ढिंडोरा पिटते हैं कि भाई भारत मुसलमानों के अगेंस्ट है, मुसलमानों को मार रहा है। ये पाकिस्तानी जाहिल है ना, इतने बड़े जाहिल है कि हर रोज ये सबूत देते हैं कि हम कितने बड़े जाहिल है। आइए सुनते हैं। करवा रहा है उसमें भी हम ये कह देते हैं। बिल्कुल वो कर रहे हैं ना इंडिया को। जिस तरह आप देखें बांग्लादेश, एक मिनट के लिए बांग्लादेश में हसीना वाजिद की इंडिया की प्रो का गवर्नमेंट का खात्मा हुआ है। ठीक है, खात्मा हुआ है। इंडिया को तकलीफ होगी। आप सुने मेजर गोरो की और इनके जो लोंडे लपाड़े बैठे हुए हैं इंडियन चैनल पे, उनको तकलीफ, दिन रात उनका सुकून बर्बाद हो गया है। उन्हें इसी चीज का डर सता रहा है। इंडिया को मुझे नहीं समझ आ रही, कोई एक नुकसान बताए ना। बांग्लादेश का तो नुकसान बता रहे हैं, उधर करेंसी की कीमत खराब हो गई, उधर स्टेबिलिटी खत्म हो गई। बांग्लादेश में इस टाइम देखें, हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, कायद आज़म तो हमारे लीडर थे, शरीफ इंसान थे, वो मान गए हैं रेड कलर को। लेकिन ये जो हिंदू कौम है, इनको 32 लाख का मरबा किलोमीटर का एरिया हजम नहीं हो रहा। इनको 1000 साल के बाद अगर ये 32 लाख का एरिया मिल गया है तो इनको हजम नहीं हो रहा। इन्होंने वही काम करना है कि मारे खानी है, जैसे कि इन्होंने औरंगजेब आलमगीर से खाई है, अलाउद्दीन खिलजी से खाई है, गियासुद्दीन बुलबुल से खाई है, अल्तमश से खाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये सारी बातें ठीक है, मुझे सिर्फ इधर ये बता दें, इधर जितने भी लोग खड़े हैं हम सब बरसगीर से है ना। हाँ, बरसगीर में इस्लाम कब आया? मतलब हमारे 3 पुश्ते पीछे चले जाएं तो हम लोग मुसलमान थे सब। मुझे इतना बता सर, हमारे बरसगीर में गोरी के दौर में जो औलिया करीम ने 3-4 पुश्ते पीछे चले जाए हम सब मुसलमान थे। नहीं देना। अच्छा क्यों? तो हम फिर किस फखर से ये कह रहे हैं? सर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये हिंदुओं, मैं एक मिनट, आपकी मेरी बात सुन लें। ये बिल्कुल ये सारे हिंदू का एरिया था। ये आप भी, हम भी, सब हिंदू थे। तो हम फिर फखर से ये कह रहे हैं कि बाहर से आया उसने अटैक किया। हिंदुओं की जो ये मोत्सब, इनकी जो तंग नजरी की वजह से, इनकी गलत सोच की वजह से, इनके दिमाग की जो खराबी की वजह से, इनको जो गरूर है, इस वजह से सिख पैदा हुए, इधर ईसाई पैदा हुए, हम लोग मुसलमान हो गए। ठीक है। और जिस तरह ये शूद्रों पर और निचली जात के हिंदुओं पर जुल्म करते हैं, आज भी ये नाचने वाले की कौमें है, नाचने वाले की। आज भी देख लें, इंडिया कौम नाचने वाली है। अपनी कल्चर हो गई ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उनकी बंद होने के करीब है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इतने एहतजाज हो रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो गई है। यहाँ तक कि इंडिया ने भी 365 के नाम से एक प्लान जो है वो बना लिया है कि हमने एक साल के अंदर अंदर जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करना, और जितना इंटरनेशनल जो एक्सपोर्टर था जो जाता था बांग्लादेश के पास, वो अब इंडिया के पास आया करेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस भी मुल्क के अंदर हंगामे और इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हुआ हो, वहाँ पर
इकोनॉमिक क्राइसिस तो आते हैं, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर देखें कि तलबा ने सारी जिम्मेदारी एक संभाली है और हुकूमत के अंदर अपने आप को लेकर आए हैं, किसी ना किसी सियासी ज़ाब्ते के अंदर वो भी चीज़ों को देख रहे हैं और उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी हैं जो इस्लाम के नाम पे ये जो तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं ना इस्लामी निज़ाम की वजह से ये इस्लाम करेंगे, कायम करेंगे, इस वजह से फिर उन्हें भी हम हीरो मान लें। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे, भाई उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान के हीरो। आप मानते हैं उसामा बिन लादेन? सर देखें, उन्होंने जहाद करते थे। अच्छा। और जो बंदा जहाद करता है अच्छा। वो हमारा हीरो है, चाहे हमारी गवर्नमेंट ना माने, चाहे कोई हमारा जो हमारे ठीक है, जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी हो मेरी जाएगी। बात सुने, टीटीपी बड़े शुरू से ही, टीटीपी के जो लीडरान आप देख लें, तरिया माशाल्लाह वो जर्नलिस्ट हैं, आप पता करें टीटीपी के कौन थे जो इंडिया से फंड लेते हैं। ठीक है, जो जैसे कि अब आप देख लें, मैं कहता हूँ ये तो हम यहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं ना कि टीटीपी इंडिया से फंड लेती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग, पाकिस्तान के मेन पॉलिटिशियन ये कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पाल रहा है, बहुत से ऐसे तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इवन एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं नाम नहीं लेता, उसके ऊपर तो इल्जाम ही है कि वो तालिबान खान है या वो तालिबान को सपोर्ट करता है। तालिबान खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं, मतलब जो इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा, मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने वीलॉग में कहा। चले, आपने यानी अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपनों पे भी इल्जाम लगा दिया। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों को बहुत सारे, मतलब ये जो वो चाचा थे, क्या बोलूँ उसको यार, वो मतलब कि ना बेवकूफ़ आदमी, उसे पठान लोग, वो भी मुस्लिम है, वो लोग बता रहे कि भैया भारत यार तुम्हारी औकात क्या है, फिर भारत आकर अगर यहाँ पे अगर कुछ भी हो, भारत मतलब पाकिस्तान में बिजली जाए, बच्चा पैदा हो, पाकिस्तान में कुछ भी हो, बम ब्लास्ट हो, सब भारत करवाता है, तो फिर नंबर 1 ISIS किस काम की तुम्हारी? ये तो फिर स्वयं घोषित ISIS नंबर 1 है, इनकी कोई औकात नहीं है, फिर भी किस काम की? दूसरी तरफ जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका पाकिस्तानी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे बांग्लादेशी तो हमारे भाई है, बांग्लादेशी कह रहे पाकिस्तान तो हमारे भाई है, हमें अलग कर दिया गया। अरे भाई, अभी कुछ ही साल पहले, एक हाथ 1.5 साल पहले तो तुम लोग तो एक दूसरे को तो फ़ोन पर गालियाँ देते थे, एक दूसरे को काट पीटने की। यार पाकिस्तान के कई इंटरव्यू में जाके देख लीजिए 1 साल पहले के, कि भैया बंगालियों को मतलब कुछ भी औकात की नहीं समझते थे। ये 1971 के तो इतना झूठा इतिहास बताया है उनको, पाकिस्तानियों को, कि भैया मतलब हंसी आ रही है कि भाई बंगाली हमारे मुस्लिम भाई थे, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे इसलिए हमने छाती पे गोली खाई। अरे भाई, पाकिस्तानी वो फौज है ना भैया, ये खुद को बचाने के लिए अपने माँ बाप को गोली मार दे, और ये खुद की छाती पे मुसलमान के लिए गोली खाएंगे। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये जाहिल के लिए जो कुछ कमेंट सेक्शन में भर के जाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में भर के जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।